राधे राधे फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के नए टॉपिक पर। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन, के एसिड और बेस के में कॉमन क्या होता है, हम ये पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, ये है व्हाट हैपेंड टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। यानी एसिड या बेस यदि वाटर सॉल्यूशन में जाता है तो क्या होता है, इस पर हम स्टडी करेंगे। तो हम एक एक्टिविटी देखते हैं। इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है कि 1 ग्राम ऑफ NaCl को क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब में डाला जाए और एक एपरेटस को इस तरह से सेट किया जाए जैसा कि इसमें दिख रहा है। एड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एक कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को इसमें टेस्ट ऐड करेंगे तो क्या ऑब्जर्व होता है, कौन सी गैस निकलती है, ये सारा हम लोग उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है। और इस गैस को जो निकल रही है उसको ड्राई एंड वेट, सूखे और गीले दोनों लिटमस पेपर पर हम उसको टेस्ट करेंगे। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज इट्स कलर, यानी कि ऐसा कौन सा केस है जबकि लिटमस पेपर अपना कलर चेंज करेगा। तो on the basis of the above activity, what do you infer about the acidic character of dry HCl और HCl solution? तो अब हम इन कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करेंगे। तो इसके लिए ये है कि टीचर्स को भी ये हिदायत दी जाती है कि यदि क्लाइमेट ह्यूमिड है तो क्या होगा कि वो जो गैस है वो ड्राई नहीं होगी। उसको ड्राई करने के लिए कैल्शियम क्लोराइड को ऐसे ट्यूब में भेजा, एक ऐसे ट्यूब से पास किया जाएगा जिसमें कि कैल्शियम क्लोराइड हो तो गैस ड्राई हो जाए। अब देखते हैं हम क्या एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इस कंडीशन में। The experiment suggests that hydrogen ions in HCl are produced in the presence of water. The separation of H plus ion from HCl molecules cannot occur in the absence of water. ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन जो है वो दैट हाइड्रोजन आयन इन HCl इज प्रोड्यूस, यानी कि हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है और इसका सेपरेशन करने पर क्या आपकी रिएक्शन होता है वो हम देख रहे हैं। HCl प्लस H2O, सो यहाँ पर बनेगा H3O प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है, ये आयंस में सेपरेट हो जाते हैं। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे exist after combining with water molecules. Thus, hydrogen ion must always be shown as H plus aqueous or hydronium ion H3O प्लस, यानी कि कभी भी हाइड्रोजन आयन सिंगल अकेला नहीं रहता है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके इन्होंने बताए, या तो हम H प्लस एक्वेस कंडीशन में देखें या हम देखें हाइड्रोनियम यानी कि H3O, हाइड्रोनियम यानी कि H3O। सो H प्लस प्लस H2O, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं H है, यहाँ पे 2 है तो H3 हो गया O। अब ये प्लस रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया है, इलेक्ट्रॉन को दिया गया है। We have seen that acids gave H3O plus or H plus aqueous ion in water. Let us see what happens when the base is dissolved in water. ठीक है, तो क्या होता है कि हम देख चुके हैं कि H3O प्लस या H प्लस आयन जो है वो कहाँ पर है, वाटर में है। तो क्या होता है जब बेस को डिज़ोल्व किया जाता है, उस कंडीशन में हम देखें NaOH सॉलिड को वाटर से निकाला जाए तो Na प्लस आयन बनता है और OH माइनस आयन बनता है। अब यहाँ प्लस और माइनस आयन का क्या मतलब है, यानी कि Na अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है और
OH- ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया है, इसीलिए ऐसा बनता, ये क्वेश्चन ऐसा बनता है। उसी तरह से KOH में क्या होता है, KH अलग और OH हाइड्रोक्साइड आयन एक हमको मिलता है। MaOH2 में Mg2 अलग हो जाएगा और 2OH- अलग बनेगा, यानी कि बेसिस में, यानी कि जब हम एसिड को रिएक्ट कर रहे थे तब हमें क्या मिल रहा था, हाइड्रोजन आयन मिल रहा था या हाइड्रोनियम आयन मिल रहा था। और जब हम बेसिस को इसमें रिएक्ट करते हैं तो हमें हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है। क्या मिलता है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये डिफरेंस है एसिड और बेस में। जब ये वाटर से रिएक्ट करता है, जब एसिड वाटर से रिएक्ट करता है तो ये हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन बनाता है, और जब बेस रिएक्ट करता है तो ये हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं। ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, लेकिन सारे के सारे बेस कभी भी वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। एंड अल्काली इज़ अ बेस, अल्काली जो है एक ऐसा बेस है दैट डिजॉल्व इन वाटर, जो कि वाटर में डिजॉल्व होता है। दे आर सोपी इन टू टच, बिटर एंड कोरोजिव। ठीक है ना, सोपी टू टच यानी कि चिकने कुछ होते हैं, और ये बिटर होते हैं, खट्टे होते हैं, कोरोजिव होते हैं। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म। विच ऑफ द बेसिस इन द टेबल 2.1 आर अल्कालीज। ठीक है, तो इन सब बेसिस को, ठीक है, हमें टच नहीं करना चाहिए, ना ही टेस्ट करना चाहिए। ठीक है, now as we have identified that all acid generates H plus ion and all bases generate OH minus ion, we can view the neutralization reaction as follows. ठीक है, तो हम ये पढ़ चुके हैं कि जितने भी एसिड होते हैं वो H प्लस आयन जनरेट करते हैं, और जितने भी बेस होते हैं वो OH माइनस आयन जनरेट करते हैं। तो इसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगा, यानी कि एसिड और बेस ये दोनों मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, यानी कि HX प्लस MOH MX प्लस HOH। ठीक है, यानी कि हम H प्लस यदि एक्वेयस है, OH माइनस एक गैस है, तो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर, लिक्विड फॉर्म में बना रहे हैं। Let us see what involved when water is mixed with an acid or a base. अब वाटर यदि एसिड और बेस से मिक्स होता है तो क्या होता है, तो 10 ml वाटर लिया एक बीकर में और कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो कंसनट्रेटेड H2SO4 की उसमें डाल दी और स्विर्ल किया बीकर को स्लोली। तो टच द बेस ऑफ द बीकर, इज़ देयर चेंज इन टेम्परेचर, और जैसे ही हम उस बीकर को टच करेंगे तो क्या उसके टेम्परेचर में कुछ चेंज आ रहा है। इज़ दिस एक्सोथर्मल और एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्या ये एक्सोथर्मल और एंजोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक। और repeat and the above activity with sodium hydroxide pellets and record your observation.